जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। यदि आप लाइव देख रहे हैं तो जल्दी से जो है इसको शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग जो है इससे आके जुड़ पाए। और तब तक जो है यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके इस घंटे को जोर से एक बार घंटा दबा दिए ताकि जो स्कूल का घंटी बजता है ना लगने वाला, तो वो घंटी बज चुका है जो कि अब पढ़ाई शुरू होगा। ठीक है, ऐसा कर दीजिए। और शेयर जो है करना बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो शेयर जो है जरूर कर दें इसको ताकि सभी जो है हमारे चैनल से जुड़ पाए। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जो है जैसे कि थंबनेल से भी आप समझ गए होंगे कि ये हमारा रेलवे स्टैटिक जीके है जो वॉल्यूम नंबर 2 के किताब से है, रेलवे और रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा जो निकाला गया है। ये सेट नंबर जो है 17 होगा। इसके पहले जो है सेट नंबर 16 तक जो हम करवा चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे वीडियो हैं, उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं चैनल पे जाके। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा क्वेश्चन का शुरुआत हो चुका है और क्वेश्चन हमारा है कि मोहिनी अट्टम। देखिए, मोहिनी अट्टम जो है जो एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है, इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति भारत की किस राज्य में हुई है। तो बेसिकली आपको क्या बताना है कि जो मोहिनी अट्टम है वो किस राज्य की जो शास्त्रीय नृत्य है, तो किसका है, तो ये केरल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केरल इसका आंसर हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे और भी देख लीजिए जैसे कि है ना प्रमुख जो और भी शास्त्रीय नृत्य है जो अक्सर कई बार एग्जाम में आ चुके हैं या हम लोग जो सेट करते जा रहे हैं, आपको पता है कई बार रिपीट हो चुका है, इसीलिए हम इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। भारतनाट्यम जैसे कि है ये तमिलनाडु का है, कथक ये उत्तर भारत का है। यदि दोस्तों उत्तर भारत आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको उत्तर प्रदेश देना है। यदि मोहिनी अट्टम की बात करें तो केरल का है, जिसके ऊपर अभी क्वेश्चन बना था। और केरल से एक और है कथकली। ठीक है, तो कथकली और मोहिनी अट्टम ये दो शास्त्रीय नृत्य हो गया केरल का। वहीं कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का, यक्षगान कर्नाटक का, यात्रा बंगला मतलब पश्चिम बंगाल, और ओडिसी जो है उड़ीसा का, और मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है। इतना दोस्तों जो है आपको हमेशा याद होना चाहिए और हम आपको बार बार ये स्लाइड दिखाते हैं ताकि आपका रिविजन के साथ साथ ही आपको याद हो जाए, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो आपको बताना है जो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं वो किसको हटाया जाता है, ये बताना है। किसको हटाते हैं, ये भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उसको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाते हैं अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। और इससे जो राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है उसका भी हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा तरीका ही ऐसा है ना कि हम टॉपिक को ही कवर करते चलते हैं। जैसे कि भारत में अनुच्छेद जो 52 जो है ये क्या कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। और 53 में जो है ये कहा गया है कि जो भारत संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है, शक्ति है, ये जो होगा राष्ट्रपति में निहित होगा। लेकिन राष्ट्रपति जो है इस शक्ति का उपयोग जो है वो स्वयं करेगा अथवा जिसके अधीनस्थ है उसके माध्यम से करेगा, ये भी कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 54 में जो है ये राष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा करता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। अब इससे भी जो है दोस्तों कई क्वेश्चन बनता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति में जो है जो संसद के दोनों सदन है, दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। और जो राज्य का, यहाँ पे राज्य बोल रहे हैं, राज्यसभा हो गया है, राज्य का जो विधान सभा है तो विधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे। ठीक है, और जो दिल्ली और पुदुचेरी जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा चुना गया है वो, तो इसमें जो है आप एक बात कॉमन रखिए कि निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि संसद, दोनों संसद का निर्वाचित सदस्य और राज्य का जो विधान सभा है उसके निर्वाचित सदस्य, और यहाँ पे जो केंद्र शासित में से 2 ही प्रदेश लिया गया है, दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए कई बार क्वेश्चन पूछता है कौन भाग नहीं ले सकते, तो जो आपका नामित सदस्य नॉमिनेटेड है ना मेंबर है वो जो है इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन इसके महाभियोग में ये भी भाग ले लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 61 में कहा गया है राष्ट्रपति का महाभियोग, जिसके ऊपर की ये क्वेश्चन बना हुआ था। और अनुच्छेद 62 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति पद की जो रिक्तिका है उसकी चर्चा करता है। ठीक है, राष्ट्रपति पद की जो खालियां सीट बच जाता है, ठीक है, जिसकी बात करता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा, है ना, आपको पता ही होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता के बारे में पूछा गया है कि आपको बताना इसके रचयिता कौन है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे बताइए जी। बिल्कुल इसका रचयिता कौन हो जाएगा, ये हो जाएंगे इकबाल। क्या हो जाएंगे, मोहम्मद इकबाल जो है इसके हो जाएंगे, मोहम्मद इकबाल सभी जानते हैं। ठीक है, इकबाल हो जाएंगे। बाकी जो आपका और सब है उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, पिक्चर के साथ दिखाने में मजा ही कुछ और है। यहाँ आप देख सकते हैं ये मोहम्मद इकबाल है जो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखे थे। ठीक है, और वहीं पे इसको ये जो है ये आपका बिस्मिल है जो कि लिखे थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, तो ये बिस्मिल थे जो कि ना बिहारी कवि इसको कवि थे, ये ध्यान रखिए, बिहारी कवि। और ये जो है ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जिन्होंने की भारत की राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उनकी रचना किए थे। और ये जो इसको तो आप पहचानते ही होंगे। ठीक है, कौन है ये, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि भारत की जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन इन्होंने ही लिखे थे। ठीक है, तो इतनी जो है आप याद रखिए। ऑप्शन को भी डिस्कशन करना है क्योंकि ये सारे ऑप्शन से बनने वाले क्वेश्चन अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। और आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत, ठीक है, जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व जो है निजी व्यक्तियों अथवा व्यवसायियों के पास होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन को जरा समझिएगा तब ठीक रहेगा। पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व, स्वामित्व मतलब अधिकार। ठीक है, जो जितने भी पूंजीगत वस्तु है उसका अधिकार जो है किसी निजी व्यक्तियों या उसके जो व्यवसाय है उसके पास होता है। और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होती है। तो ऐसे जो है आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है ये आपको बेसिकली बताना है। तो इसको क्या कहेंगे, इसी को तुम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक के बारे में सही नहीं है। तो यौगिक जैसे तत्व यौगिक मिश्रण होता है ना, तो यौगिक के बारे में बताना है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो यौगिक के बारे में कौन सही नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये अनिश्चित शब्द आ गया इसी के कारण से ये पूरा सेंटेंस जो है वो गलत हो गया, क्योंकि यौगिक में जो पदार्थों की मात्रा का संयोजन होता है वो निश्चित होता है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। और यही पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो पहला ही हमारा सही हो जाएगा, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे आपका जो इसका यौगिक के बारे में कथन बाकी तीनों सही है। ठीक है, आप चाहे तो रोक सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा में है। ठीक है, जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो यहाँ पे आपसे बेसिकली क्या पूछा गया है कि जो वायुमंडल की ऊपरी सीमा है उसके बारे में बताना है। ऊपरी भाग का नाम क्या है, ठीक है, ये बताना है। तो सबको पता है ऊपरी भाग का नाम पूछा है तो ये बाह्य मंडल होगा। हिंदी में क्या होगा, बाह्य मंडल। क्या होगा, बाह्य मंडल। यदि हम बात करें यदि वायुमंडल की परत का है, देखिए वायुमंडल के से संबंधित जो है इसके पहले भी सेट में आ चुका है, वहां भी हम ये काफी डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए यहाँ पे जो है एक नज़र में हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपको ये हमारा प्यारा क्या है, सुंदर सा पृथ्वी है। ठीक है, और ये पृथ्वी का जो पहला आपका वायुमंडल आता है ये क्षोभ मंडल होता है। क्या होता है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जो होती है बहुत जो घटना आपका वायुमंडल की घटनाएं जितने भी होते हैं इसी में होता है। और सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो इसी का है, और ग्रीन हाउस प्रभाव भी इसी मंडल में होता है। ठीक है, वहीं दूसरा हमारा समताप मंडल है। ठीक है, क्या है, समताप मंडल है। और समताप मंडल में ही आपका ओजोन लेयर यानी कि ओजोन मंडल पाए जाते हैं। और ओजोन मंडल को क्षति जो होता है वो CFC से ज़्यादा होता है। ठीक है, और इस मंडल का खासियत क्या है कि इसमें जो है तापमान जो है समान होता है, इसीलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। और इसमें किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं क्या होती है, नहीं होती है। ठीक है, किसी प्रकार की जो मौसमी घटना होती है वो नहीं होती है। और यहीं पे इसके बाद जो हमारा होता है मध्य मंडल होता है। ठीक है, क्या, मध्य मंडल। और इसके ऊपर आयन मंडल, और सबसे ऊपर में जो होता है वो बाह्य मंडल होता है। ठीक है, आयन मंडल में ही रेडियो तरंगों का क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इतना बातें आप ध्यान रख सकते हैं। हमारे वायुमंडल के जो है 5 भाग होते हैं, एक वह क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय भारोत्तोलक, ठीक है, भारोत्तोलक नहीं है। तो यहाँ भारोत्तोलक नहीं है इसके बारे में बताना है। जैसे कि दीपिका पल्लिकल, यदि आप दीपिका पल्लिकल की बात करें तो यही नहीं हो जाएगा।
किया जाएगा, यही नहीं हो जाएगा। क्यों? आपको पता होगा दीपिका जो पल्लिकल है इसके बारे में, जो इन्होंने कि कार्तिक से है ना जो थे उससे शादी किए थे, ठीक है, जो दिनेश कार्तिक से शादी इनका हुआ था। देखिए दीपिका पल्लिकल जो है ये एक भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी है। स्क्वैश खिलाड़ी क्या होता है? जो इस तरह से यहाँ पे एक रूम में दीवारों के ऊपर जो होता है गेंद से खेलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और ये दीपिका मल्लिक के बारे में ज़्यादा याद नहीं रख सकते, इतना ध्यान रखिए। बाकी यदि चाहें तो आप ये याद रख सकते हैं कि ये जो है WSA होता है उसके रैंकिंग के अंतर्गत जो है टॉप 10 में पहुंचने वाली ये पहली महिला थी, ठीक है, पहली भारतीय महिला थी जो कि WSA के रैंकिंग के टॉप 10 में पहुंची थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदलता है? तो जो हमारा एनालॉग सूचना होता है उसको डिजिटल में जो बदलता है उस चीज को क्या कहते हैं? देखिए डिजिटल में बदल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? डिजिटाइजर कहेंगे। क्या कहेंगे? डिजिटाइजर। तो डिजिटाइजर उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था ये आपको बताना है। तो सभी को पता होगा ये 1917 में हुआ था। क्या हुआ था? 1917 में। महात्मा गांधी के बारे में चलिए थोड़ी सी बात हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी को, जिन्हों की बापू के नाम से भी जानते हैं और राष्ट्रपिता भी महात्मा गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता, ठीक है। महात्मा गांधी जो है 1915 में इन्होंने जो है जो अहमदाबाद है उसमें जो है ये आपका जो साबरमती आश्रम थे, ठीक है, साबरमती आश्रम थे अहमदाबाद में 1917 में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, ठीक है। और जो यहाँ पे ये जो थे गांधी जी, ये मुख्य रूप से जो इनकी बोलिए सक्रिय रूप से गांधी जी जो है राजनीति में 1916 में आए थे और जो लखनऊ विश्वविद्यालय के समारोह में इन्होंने भाग लिए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं गांधी जी का जो है जो आंदोलन थे वो ये आंदोलन थे। एक पहला आंदोलन क्या था? चंपारण सत्याग्रह। दूसरा थे इनका अहमदाबाद 1918 में हुआ था, आरईसी में जो हुआ था सत्याग्रह, ठीक है। ये तीन जो है इन्होंने 17 और 18 में किए थे, ठीक है। तो 17 में जिससे हमारा क्वेश्चन बना था कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था, ठीक है। और मिल मजदूर जो अहमदाबाद हड़ताल पे हुए थे 1918 की बात है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बाद भी बहुत सारे किए थे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो से अच्छा लग रहा है और आप इससे कुछ भी सीखे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करके इस घंटे को एक बार ज़रूर बजा दें, ठीक है। और जो है आप दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है, और ताकि दूसरों को भी कुछ सीखने को मौका मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर, हम इस क्वेश्चन सेट में जो है टोटल 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जैसा कि आपको जान रहे होंगे। यदि जो नहीं जान रहे हैं तो उसके लिए हम बता दिए। तो क्वेश्चन है निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है। तो आपको ये निवल राष्ट्रीय आय का जो फार्मूला है वो बताना है कि ये क्या होता है, ठीक है। तो यदि हम निवल राष्ट्रीय आय की बात करें तो इसको जो फार्मूला होता है ये क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। तो इसी को हम निवल राष्ट्रीय आय कहते हैं, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो जो शिवालिक है हिमालयी क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो शिवालिक का दूसरा नाम यहाँ पे है, यानी कि आपसे पूछा गया है क्या कहते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है, बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा बाह्य हिमालय जाएगा। क्या हो जाएगा? बाह्य हिमालय। बुक में जो है मध्य हिमालय दिया है, लेकिन मध्य हिमालय नहीं होगा, बाह्य हिमालय होगा, ठीक है। यदि हम हिमालय पर्वत की बात करें तो देखिए दोस्तों इसको जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय इसको हम आंतरिक हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय कहा करते हैं, वहीं शिवालिक हिमालय। शिवालिक जो हिमालय है इसके चूंकि इस पे क्वेश्चन था इसलिए जो है इसका हम थोड़ा चर्चा देख लेते हैं। शिवालिक हिमालय का जो है दोस्तों इसको उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं, बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ये बृहद हिमालय है, बृहद मतलब बड़ा हिमालय, ठीक है। तो बृहद हिमालय ये बाह्य हिमालय है, तो ये बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं, या इसी को नवीन हिमालय भी कहते हैं, या जो है पदस्थली के नाम से भी इसी को जानते हैं। यदि हम इसके बारे में और बात करें तो ये जो शिवालिक है, शिवालिक के जो पश्चिम में जो है ये सुलेमान पर्वत, और जो पूरब में जो है ये जो आपका अराकाम पर्वत है उससे जाके ये शिवालिक
हिमालय मिल जाती है। और शिवालिक का जो दक्षिण पूर्वी सुदूर है वो कौन है, वो अंडमान है। क्या है, अंडमान है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है और आप इससे बहुत कुछ सीखे भी होंगे क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है ना, तो ये इस सेक्शन से आपका क्वेश्चन था, तो इस सेक्शन को जो है आप याद रख लीजिए। और ये एक्स्ट्रा फैक्ट था आपका शिवालिक हिमालय से, लेकिन ये इस सेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है कि ये पूरे सेक्शन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जो टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है। ठीक है, ये जो विष्णुपुर है ये कहाँ है ये बताना है। टेराकोटा मंदिर यहाँ आप जो देख सकते हैं इस मंदिर को। ठीक है, तो ये कहाँ है दोस्तों, तो ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में जो है भारत का पहला IIT जो खड़गपुर है ये भी पश्चिम बंगाल में है। और खड़गपुर की बात करें तो ये रेलवे का जो है दूसरा लंबा प्लेटफॉर्म है, जबकि पहला आपका गोरखपुर है। लेकिन वर्तमान में जो है अब हुगली बनने वाला है, बन रहा है, या यूँ कह सकते हैं बन रहा है। और जो कलकत्ता है आपको पता है कि ये जो है हुगली नदी पर जो है स्थित है। ठीक है, हुगली नदी पर स्थित है। और यहाँ जो है रविंद्र सेतु है जिसका पुराना नाम जो था वो हावड़ा था। ठीक है, और जो कलकत्ता की जो स्थापना है ये चारनौक ने किया था, चारनौक ने किए थे। और जो मंगल पांडे विरोध किए थे, शुरू किया था, वो यहीं से बैरकपुर से किए थे, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। हमारे क्वेश्चन है कि URL का पूर्ण रूप क्या है। तो URL का पूर्ण रूप बताना है क्या होता है। तो URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखा था। तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये अबू फजल के द्वारा लिखा गया। तो अबू फजल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अबू फजल। बाकी सारे और भी क्वेश्चन है उसको भी आप समझ लीजिए, जैसे कि अष्टधाई किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास, अर्थशास्त्र चाणक्य और महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों क्या कि जो निम्नलिखित में से कौन सी जगह चिकन करी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो चिकन करी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है बताइए। जी बिल्कुल हो जाएगा हमारा क्या, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, नवाबों की नगरी लखनऊ है ना, ये लखनऊ हो जाएगा। अब सोचिएगा कि ये हम क्या दिखा रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, तो ये आपका अंबेडकर पार्क है। क्या है, ये आपका अंबेडकर पार्क है। तो ये अंबेडकर पार्क है, कितना सुंदर है लखनऊ का अंबेडकर पार्क ये। ठीक है, अब सोचिएगा अंबेडकर पार्क दिखा के क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चिनकारी कढ़ाई दिखाते तो कुछ समझ भी आते कैसा होता है। तो बिल्कुल वो भी दिखा देते हैं, आप तसल्ली रखिए। ये लीजिए, आप देख लीजिए, यही है आपका लखनऊ का चिकनाई कढ़ाई। ठीक है, चिकनकारी कढ़ाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्या रबी की एक फसल है। तो यानी कि इसमें बताना है कौन रबी का एक फसल है। ठीक है, तो रबी का फसल कौन हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का जो उत्तरदायित्व है, ठीक है, वो किसके पास है। तो इसका जो ना राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाने का जो है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के पास है। ठीक है, किसके पास है, इसके पास है। क्वेश्चन है कि तृतीयक आर्थिक गतिविधि है। तो ऑप्शन के अनुसार बताना है कौन तृतीयक आर्थिक गतिविधि है। यदि हम तृतीयक आर्थिक गतिविधि की बात करें तो व्यापार जो है ये तृतीयक आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। और क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन सा दर्रा जो है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। तो यहाँ पे कौन सा दर्रा जो है ये बताना है, जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर जाती है और मनाली और लेह को सड़क को जोड़ती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रोहतांग दर्रा हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आया, चलिए हम जो है सोच रहे होंगे नक्शा दिखा दे, क्योंकि बहुत सारा नक्शा हम दिखाए हैं, तो इसको भी नक्शा हम दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा भारत का ऊपरी सीमा है, जो जम्मू कश्मीर वाला। ठीक है, तो इसको आप देखिए, तो यहाँ पे जो है ये भला ये यहाँ ये जो है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इस कलर का, ठीक है, यही आपका, ठीक है, यहाँ देखिए आपका मनाली हो गया, ये मनाली है ना, ये मनाली है। और यहाँ पे जो है आपका दर्रा है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ये जो है यहाँ दर्रा है, ये जो यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या है आपका ये दर्रा है।
तो ये दर्रा यहाँ पे है, इसी को बोलते हैं रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो ये रोहतांग दर्रा है और ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिए हिमाचल प्रदेश में है। और ये यहाँ से मनाली से, ये मनाली हो गया, तो ये रोहतांग दर्रा क्या कर रहा है, ये मनाली को जो है यहाँ से गया है और ये यहाँ पे जो आपसे कहा गया लेह मनाली सड़क को जोड़ता है, तो यहाँ पे देख लीजिए यही आपका ये लेह हो गया और ये आपका मनाली हो गया। और इस बीच को कौन जोड़ रहा है, तो ये दर्रा जोड़ रहा है जिसको कि हम रोहतांग दर्रा कहते हैं, समझ गए, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। बाकी जितने भी यहाँ दर्रा है दोस्तों, जैसे बनिहाल हो गया या आपका नथुला हो गया, बड़ा लाचा हो गया, ये सब जो है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए क्या जाता है, किसका उपयोग ये बताना है। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जो है दोस्तों वो कैंडेला का प्रयोग करते हैं। किसका, कैंडेला का। मोल जो है पदार्थों की द्रव्यमान का जो माप है उसका मापने के लिए प्रयोग करते हैं। और एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का ऐसा मात्रक या कहिए विद्युत धारा मापने वाला मापते हैं, विद्युत धारा एम्पियर में। केल्विन जो है ये तीव्रता मापते हैं। ठीक है, तापमान, ठीक है, तापमान मापने का काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो है आपके लिए एक प्यारा सा और प्रीवियस क्वेश्चन है, ये आपके लिए एक चैलेंज है। और क्वेश्चन है कि नवंबर 2016 में जारी किए गए किस भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है। तो आप बताइए मंगलयान का चित्र किसके पीछे है। हमने जो है सारे नोट के ऊपर किसका किसका चित्र है, चित्र के साथ जो है हमने अच्छे से बताया है। यदि आप देखे हैं तो पता चल जाएगा, नहीं देखे हैं तो आपको देख लेना चाहिए ये वीडियो। ठीक है, पिछला ही जो है आपका सेट ये 15 में किया हुआ है, सेट 15 में बताए थे। ठीक है, तो सेट 15 में आप देख सकते हैं, नहीं देखे हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए कि इसका किस में दिया गया है। और साथ ही बता देना है सारे नोटों के बारे में भी यदि आप जान रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, तो इस वीडियो में जो है आपको देखने के लिए वीडियो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो जिस दोस्तों ने जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके इस घंटी को दबा दीजिए। छुट्टी हो चुकी है तो बिना घंटी दबाए नहीं जाना है। और जो है आप लाइक जो है करके जाइएगा और इसको जो है शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। शेयर करने में कुछ समय लगता नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।